वह परमात्मा अनाम है। कहते हैं सूफियों के शास्त्र में परमात्मा के 100 नाम हैं, उनमें से एक नाम अनाम है। 99 जो नाम है वो विभिन्न प्रकार के नाम है, मगर 100वां अंतिम जो नाम रखा है अनाम। अद्भुत बात है, क्योंकि जिसका कोई नाम नहीं होता है उसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। जिसका नाम हो सकता है उसका हम नाम देंगे, और परमात्मा का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो सभी नाम जिसके हैं उसका कोई अपना नाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका भी कोई नाम होगा तो वो भी सीमित हो जाएगा। जिसका भी नाम होता है वो सीमित हो जाता है, उसका कोई रूप रंग आकार निर्मित हो जाता है। कहा पेड़ एक नाम हो गया, कहा आदमी एक नाम हो गया, कहा आकाश धरती नाम हो गया। जो भी नाम होते हैं वो किसी वस्तु को इंगित करते हैं, और वो वस्तु होनी चाहिए, उसका रूप रंग रस स्पर्श गंध कुछ न कुछ होना चाहिए। इसलिए जो मनुष्य की भाषा है वो नाम पे आधारित है। हालांकि भाषा में 5 किस्म के शब्द होते हैं: नाम, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। मगर ये सभी नाम से ही पैदा होते हैं। जो सर्वनाम होता है वो नाम का ही सहायक शब्द होता है। जैसे उसका नाम है राम, और सर्वनाम से भी आप उसको पुकार सकते हैं तू कह के। तू मैं कहेंगे जब, तू और मैं वो किसी नाम के लिए संकेत करेंगे। जो आपका नाम है उसके लिए मैं प्रयोग होगा, जो दूसरे का नाम है उसके लिए तू प्रयोग होगा। ऐसे जो विशेषण हैं वो भी नाम के बारे में ही बताएंगे, वो खुद अलग नाम नहीं होंगे। जैसे अच्छा बुरा, सही खराब, काला नीला हरा, नाम का ही स्वाद, उसका कलर, उसका आकार प्रकार जो बताएगा वो शब्द विशेषण हो जाएगा। जो क्रियाएं हैं वो सब नाम से ही पैदा होती है। क्रिया जब हो रही है उसको हम क्रिया कहते हैं, मगर जब क्रिया नहीं हो रही थी वो नाम हो जाती है। तो मनुष्य की जो भाषा है वो नाम से निर्मित है, और परमात्मा है अनाम। अनाम का अर्थ ये है कि वो कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका आकार हो, जिसका रूप हो, जिसका रस हो, जिसका गंध हो, जिसका भाव हो। भाव का भी नाम होता है, जैसे भाववाचक नाम हो गया। जैसे प्रेम, वो भी एक नाम है। हालांकि प्रेम का कोई रूप रस गंध होगा नहीं, मगर फिर भी प्रेम है, क्रोध है, दया है, मानवता है। ये चीज़ें आँख से दिखाई नहीं पड़ेगी, भाव के रूप में रहेगी, मगर ये भी हैं, इसलिए इनको भी नाम दिया जा सकता है। मगर परमात्मा का कोई नाम दिया जा सकता नहीं, क्योंकि परमात्मा इस तरह कोई भाव भी नहीं है, और कोई बदलता हुआ भी नहीं, क्योंकि भाव तो बदलता हुआ है। जैसे क्रोध है, कुछ क्षण होगा, कुछ क्षण बाद नहीं होगा, फिर तो ऐसे क्षणिक होगा भाव। मगर परमात्मा शाश्वत है, इसलिए परमात्मा प्रेम, काम, क्रोध, लोभ जैसे भाव जैसा भी नहीं है, और कोई आकार जैसा भी नहीं है जिस तरह सोचते हैं लोग। जैसे मनुष्य के जैसा आकार वाला जो ऊपर बैठता है, इस तरह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप का कहेंगे तो वो भी परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कैसे आकार हो। सभी आकार जिसका है उसका अपना आकार कैसे हो सकता है। ये जो भी आकृति हैं संसार में, विश्व में, ब्रह्मांड में, ये सब आकृति परमात्मा की ही है। तो परमात्मा की अपनी आकृति नहीं हो सकती, मगर मनुष्यों ने अपने जैसा परमात्मा को बना लिया।
जीव अपनी धारणाओं के हिसाब से परमात्मा को भी सोचेंगे तो अपने जैसा ही बनाएंगे। इसलिए आदमी खुद जैसा है वो सोचता है कि परमात्मा भी उसी तरह का हाथ पैर वाला जूंगा है, जिसके जो बोलता है आदमी की तरह, चलता है फिरता है। तो इस तरह हमने परमात्मा की मूर्ति जो बनाई है उसमें आदमी की जैसी, आदमी का जैसा चेहरा बनाया। मगर परमात्मा तो आदमी ही नहीं है, जानवर में भी परमात्मा है, पेड़ वृक्षों में पत्थरों में भी परमात्मा है। परमात्मा हर जगह है। इसलिए परमात्मा एक आदमी जैसा ही नहीं हो सकता। ऐसे जैसे कोई जानवर परमात्मा के बारे में सोचे, वो भी अपने रूप जैसा ही सोच सकता है। जैसे घोड़े परमात्मा को बारे में सोचें तो वो घोड़े जैसा ही सोचेगा। परमात्मा की मूर्ति अगर बनाना हो तो घोड़े जैसी मूर्ति होगी। तो ये तो मनुष्यों ने अपने हिसाब से परमात्मा को बनाया, उसका आकृति दिया, मगर इस तरह परमात्मा की कोई आकृति हो नहीं सकती। आकृति नहीं हो सकती तो हम उसका कोई नाम भी रख नहीं सकते। जो आदमी में भी हो, जानवर में भी हो, वृक्षों में भी हो, पशु पंछियों में भी हो, उसकी आकृति किसी की जैसी नहीं हो सकती। अगर पशु की जैसी होगी तो पशु की कैटेगरी में आ जाएगा, सीमित हो जाएगा। मनुष्य जैसी आकृति होगी तो मनुष्य की कैटेगरी में आ जाएगा, फिर सीमित हो जाएगा। फिर पेड़ वृक्ष पशु पंछी के लिए वो नहीं होगा। तो जिसकी ये सब आकृति हैं उसकी अपनी आकृति नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा की कोई आकृति नहीं, वो कोई वस्तु नहीं, उसका कोई रूप नहीं। तो ये अनाम हो गया। फिर इसीलिए उसको कहा कि वो अनाम है। तो हमारा स्वभाव भी अनाम ही है। नाम तो समाज के द्वारा दिया गया ठप्पा है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसका कोई भी नाम नहीं होता है, मगर जब वो पैदा होता है जिस सोसाइटी में वो पैदा होगा उस हिसाब से उसका नाम रखा जाएगा। मुस्लिम समाज में पैदा होगा तो रहीम, हिंदू सोसाइटी में पैदा होगा तो राम, और उसके पीछे विशेषण लगते जाएंगे। उसका धर्म, उसका जात, उसका लिंग, उसका वर्ग, ये सब नाम उसको मिलते जाएंगे। मगर जो भी नाम उसको मिला उसका अपना नाम नहीं है, वो समाज के द्वारा दिया हुआ नाम है। इसलिए यहाँ कोई भी नाम नहीं है, किसी का भी नाम हो नहीं सकता। मगर व्यवहार में, समाज में काम चलाने के लिए नाम रख लेते हैं। उसके द्वारा एक दूसरों से बातचीत करने के लिए सुगमता होती है। वो तो जैसे नाटक में पात्र के नाम होते हैं तो कुछ जो लेखक होते हैं कुछ न कुछ उसका नाम रख देते हैं ताकि कहानी समझने के लिए आवश्यक हो सके। मगर वो नाम उसका सत्य नाम नहीं हो सकता। आदमी का भी जो नाम रखा है वो सत्य हो नहीं सकता। नाम रखने से पहले भी वो आदमी है। जैसे हिंदुओं में जब नामकरण रखते हैं वो 13-14 कितने दिन के बाद करते हैं, उससे पहले बच्चा तो होता है तो वहाँ पर उसका कोई नाम नहीं होता। और नाम भी हम कुछ भी रख सकते हैं। ब्राह्मण को बुला कर लाएं तो वो कुंडली देख के, कुछ राशि देख के नाम रख देगा। उनके नाम, माँ बाप है वो अपने हिसाब से कुछ भी रख देंगे। बच्चा बड़ा हो जाएगा वो कुछ भी अपना नाम रख सकता है, क्योंकि अगर एक ही सच नाम होता है उसका तो उसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। मगर जिसका कोई नाम नहीं है उसको हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आदमी नाम नहीं है, उसको जो भी समाज देता है, जो भी विशेषण उसको देते हैं वो कुछ भी वो नहीं होता है। तो इससे बड़े सत्य की उपलब्धि होगी तो फिर आप ना नाम होंगे, ना आप जाति होंगे, ना आप धार्मिक होंगे, किसी धर्म के होंगे, ना आप किसी जाति के होंगे, ना आप किसी लिंग के होंगे। आदमी को आदमी कहना ये भी नाम है और ये भी झूठ है। असल में आदमी भी नहीं है,
है ना, हम उसको कहते हैं आदमी। ये एक जाति का नाम हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। और ये सब जो नाम होते हैं, जो भाषा होती हैं, तो व्यवहारिक कामकाज के लिए ठीक होती है, मगर सत्य इसमें होता नहीं। ये सत्य नहीं है कि आप आदमी हो, आप महिला या पुरुष हो, आप इस जाति का हो, इस धर्म का हो, तो आप समाज के द्वारा दिया हुआ जो भी विशेषण और नाम है, उनसे उनको जितना जानेंगे आप कि ये झूठ है, उतना आप परमात्मा के नज़दीक होते जाएंगे, उतना आप सत्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। मगर जितना आप सच मानेंगे जो समाज के दिया हुआ नाम, उतना आप परमात्मा से दूर होते जाएंगे, उतना आप भ्रमित होते जाएंगे, सांसारिक होते जाएंगे। आप हिंदू समाज में पैदा हो गए, समाज ने कह दिया आप हिंदू हो, और आप इस बात को सच मान के हिंदू होने में लग गए, और हिंदू होने को सच मानने लग गए, और हिंदू के लिए लड़ने चले, हिंदू आचरण अपनाने लगे, तो आप सत्य से दूर गए। ऐसी ही जाति की बात है, आपको कहा कि क्षेत्रीय हो, तो आप इस बात को सच मानने लगे और क्षेत्रीय होने के लिए संघर्ष करने लगे। जो क्षेत्रियों की गाली देता है उसका विरोध करने में लग गए। तो आप शब्दों के खेल को समझ नहीं पा रहे, शब्दों के खेल के भ्रम में आ गए। और ये जो शब्द हैं, खेल है, इसका कोई भी अर्थ नहीं। जो मैंने कहा, जैसे आदमी जब पैदा होता है, न कोई जात का होता है, न कोई धर्म का होता है, न कोई नाम का होता है। बाद में जो उसको दिया जाता है वो सब खेल है, खेलने के लिए, है ना। आगे विभिन्न भूमिका निभानी होगी, तो आपको कहना होगा किसी नाम से, किसी पद से। तो नाम और भाषा के संसार को, उसके खेल को अगर आप सच मानेंगे तो आप परमात्मा से दूर होंगे। अब आप जानेंगे ये नाम रूप, ये जो शब्द दिया जाता है, शब्द होते हैं झूठ, काम चलाऊ होते हैं, पारमार्थिक सत्य नहीं है। जितना आप जानेंगे इस बात को, उतना आप सत्य के नज़दीक होते जाएंगे, क्योंकि सत्य ऐसा ही है। और यही आपकी साधना है। असल में कहें तो आध्यात्मिक साधना वो अनाम की साधना है। नाम से अनाम की तरफ आ जाओ। अपने को मत कहो मैं, अपने को मत कहूँ मैं ये जात का, धर्म का, लिंग का, वर्ग का। अपने को मैं भी मत कहो, क्योंकि मैं भी एक नाम ही है। असल में आपका नाम होता है राम, और दूसरे लोग आपको राम तो कहते हैं, मगर खुद आप अपने को राम तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाम थर्ड पर्सन हो गया। तो आप थर्ड पर्सन तो नहीं हो, फर्स्ट पर्सन हो। तो जो आपको नाम रखा है वो अपने लिए आप वो नाम नहीं पुकारेंगे, तो आप उसके सट्टे में दूसरा सर्वनाम प्रयोग करेंगे, और वो होगा मैं। इसलिए मैं जो हम अपने को कहते हैं, ये नाम है। और कोई अपने को मैं कहता है, वो नाम को सच मान रहा है, जो कि नाम झूठ था, जो कि काम चलाऊ था, सत्य नहीं था। और मैं अपने को कहना उतना ही झूठ है। अपने को शरीर कहना, अपने को मन हूँ कहना, ये सब नाम की दुनिया में ही आएंगे। आप अपने को मैं शरीर हूँ कहेंगे तो आप छोटे हो गए, क्षुद्र हो गए, और आपने नाम रख दिया अपना शरीर, अपने आप नाम रख दिया अपना मन, मैं मन हूँ। ये सब नाम ही है। तो सत्य परमात्मा वो अनाम है, तो आपको भी अनाम में रहना होगा, अनाम की साधना करनी होगी, आपको शून्य में रहना होगा।
आपको ना कुछ होकर जीवन के अनुभव करना होगा, ऐसा अनुभव करना होगा जिस अनुभव को आप कुछ नाम दे नहीं सकते। तो ऐसा अनुभव आपको ध्यान में होता है। आपके शरीर और मन में जो भी अनुभव होते हैं उसका तो आप नाम देते हैं। जैसे आपके शरीर में कुछ हो गया तो उसका आप नाम देंगे कि मुझे दुख हो गया, ये दुख एक नाम हो गया। सुख हो गया तो सुख भी आपको नाम हो गया। काम वासना पैदा हो गई, ये भी नाम हो गया, काम वासना। कहेंगे मैं पीड़ित हूँ, ये भी नाम हो गया, पीड़ित। हमारी वृत्ति नाम के चक्कर में फंसी है। हम कुछ न कुछ अपना नाम देते रहते हैं। जैसे अपने को कहेंगे मैं हूँ, ये हूँ, वो हूँ। फिर अपने मन और शरीर में जो पैदा होगा हर एक चीज़ का नाम देने लग जाएंगे। मैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। तो नाम और शब्दों की दुनिया के जंजाल में हम हैं। जो अनाम की साधना है उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान और कुछ होता नहीं, ये अनाम की साधना है। आप इस तरह बैठो, आप शब्दों का प्रयोग मत करो, आप अपना नाम देना मत करो। नाम मत दो अपने को, मैं मत कहो पहले। अपने शरीर को मैं शरीर हूँ मत कहो, अपने मन को मैं मन हूँ मत कहो। शरीर में जो वृत्ति उठेंगे, भाव उठेंगे, उसका नाम मत दो। खुशी हो गया मत कहो, दुखी हो गया मत कहो। ये तो शब्द के खेल है ना। तो आप कुछ भी शब्द मत दो और आप निशब्द हो जाओ। ऐसा अनुभव करो जिस अनुभव को आप नाम दे नहीं सकते। आपके शरीर में उत्पन्न अनुभव को तो आप नाम देंगे, उसका भी नाम देना छोड़ दो, क्योंकि समाज के द्वारा दिया हुआ ही नाम है, आपको पता नहीं कि वो क्या है। जैसे हम कहते हैं मैं दुखी हूँ, किस बात को कहते हैं मैं दुखी हूँ? आपके भीतर कुछ होता है, कुछ पीड़ा का अनुभव होता है, तो आप कहते हो मैं पीड़ित हूँ या दुखी हूँ। इसको दुखी कहते हैं कि नहीं कहते, आपको कैसे पता? इसको दुख कहते। समाज ने आपको बताया कि ये दुख होता है ऐसा। आपने दूसरे लोगों को देखे हैं जो दुख में होते हैं, वो कहते हैं मैं दुखी हूँ, ऐसा हुआ मेरे शरीर के अंदर। तो फिर आपके शरीर में भी कुछ हो जाएगा तो आप भी उसी बात को दोहराने लगेंगे, आप भी कहने लग जाएंगे कि मैं भी दुखी हूँ। मगर किस बात को दुख कहना है यह हमको पता नहीं। ये अगर अनुमान होता है, हम अनुमान करके कहते हैं मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, यह हमारा अनुमान है। क्योंकि एक ही बात किसी को सुख पैदा कर देती है, किसी को दुख पैदा कर, बात वही है। कोई उसी से दुखी होता है, उसी बात से सुखी हो जाता है। इसको सुख कहना कि दुख कहना, यह आपकी व्याख्या की बात है। तो साधना का अर्थ है शब्दों की दुनिया से बाहर आना, और हम किसी चीज़ का भी शब्द नहीं देंगे, क्योंकि शब्द होते हैं झूठ। आप देखें शब्द कितने झूठ होते हैं। शब्द में कोई प्राण नहीं होता, शब्द कोई वस्तु नहीं होता। जब आप पेड़ कहते हैं, वो पेड़ वास्तविक पेड़ नहीं होता। पेड़ तो बाहर जो खड़ा है वो पेड़ है। आप मन में जो पेड़ कहते हैं वो एक शब्द है, उस शब्द का कोई अर्थ सत्य नहीं है, वो एक ध्वनि है। और उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, पेड़ भी कह सकते हैं, वृक्ष भी कह सकते हैं, ट्री भी कह सकते हैं। और कितने संसार में भाषाएं हैं, 10,000 से अधिक भाषा है। तो एक पेड़ का 10,000 नाम है। आप मैं कहते हो, उस मैं का भी 10,000 नाम है। और भाषा के भीतर उपभाषाएं भी हैं, तो लाखों भाषाएं, तो लाखों शब्द हैं एक ही चीज़ के लिए। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हो पेड़ को, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कह सकते हो मैं को, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये सच नहीं है। अगर शब्द सच होता तो संसार में एक ही शब्द होता। शब्द तो किसी चीज़ के बारे में दिया हुआ संकेत है।
और संकेत कैसे सच हो सकता है? जैसे चित्र है, चित्र कैसे सच हो सकता है? आपने घोड़े का चित्र बना लिया और वो चित्र घोड़ा नहीं है, वो घोड़े का संकेत है, सिंबल है। आपको जो घोड़े का चित्र है वो ना उठ सकेगा, ना हिट सकेगा, ना उसको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, है ना? वो तो एक संकेत है। तो जो भी शब्दकोश में शब्द हैं, जितने भी नाम हैं, सब ऐसे ही हैं, सिंबल ही है। इसलिए शब्दों से बाहर आना है, शब्दों को सच मानने का जो प्रवृत्ति है हमारी, वही हमको उलझा लेती है। हम शब्दों को सच मान के आए हैं, तो हम किसी भी चीज़ को शब्द देंगे तो हम मानेंगे कि सच है ना? जैसे लोग कहते हैं कोई बात सच है कि नहीं, उसके लिए वो कहेंगे कहाँ पर लिखा है। अगर कहीं पर लिखा है तो वो बात सच है, तो लिखी बात पर हमको इतना विश्वास होता है। और फिर इस शास्त्र में अगर लिखी हो तो वो बात सच होनी चाहिए, तो शास्त्र का हम उदाहरण देते हैं। मगर ये जो भी है सब शब्द का ही खेल है। तो जितना आप शब्द के खेल में पड़ेंगे उतना आप सत्य से दूर होंगे, अनाम से। जितना आप शब्द से खाली होंगे, शब्द से बाहर आएंगे, जानेंगे कि वो केवल सिंबल है, उनका कोई महत्व नहीं, शब्द को छोड़ देंगे, फिर आपको निशब्द अनुभव में आएगा। परमात्मा है निशब्द। तो जहाँ तक शब्द का अनुभव होगा वहाँ तक आपको जाना नहीं। आपको इस साधना में शब्दों से बाहर आना है। ये शब्दों से बाहर आने की साधना है, नाम से बाहर आने की साधना है। क्योंकि नाम में परमात्मा नहीं है, शब्द में परमात्मा नहीं है, तो शब्द का मथिंगल करके, शब्द के पीछे शब्दों को लगा के, शब्द का जंजाल पैदा करके आपको कैसे परमात्मा आ सकता है? जैसे मछली को पकड़ने के लिए आप जाल फेंकते हो, धागे की जाल, तो मछली उसमें फंस सकती है, क्योंकि मछली भी आकृति है, वो एक वस्तु है, वो पकड़ी जा सकती है जाल में। मगर परमात्मा का तो कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, आकार नहीं है, तो आप किसी जाल को फेंक के उसमें परमात्मा को कैद नहीं कर सकते। तो शब्द भी ऐसे ही जाल है। शब्दों के जाल को फेंक के आप परमात्मा को उसमें फंसा नहीं सकते। परमात्मा निकल जाएगा छिद्रों से, और शब्द का जो जाल है उसमें छिद्र होंगे। एक शब्द आएगा, फिर दूसरे शब्द आने में थोड़ी टाइम लगेगा, बीच में गैप होगा, उस गैप से निकल जाएगा। जैसे धागे की जाल से आप मछली को तो पकड़ लेंगे, मगर पानी को आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पानी छिद्रों से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा भी बाहर निकल जाएगा, शब्दों के पकड़ में वो नहीं आएगा, क्योंकि वो शब्द नहीं है। तो कैसी जाल फेंके जिसमें परमात्मा फंस जाए? कहते हैं एक बार जीसस क्राइस्ट कहीं पर जा रहे थे, रास्ते पे उनको एक आदमी मिला जो जाल फेंक रहा है, मछुआ है, और उसको जीसस क्राइस्ट रोज़ रोज़ देखते थे। आज जीसस क्राइस्ट उसके पास गए और कहने लगे, तू कितने दिन इस तरह मछली को मारते रहेगा जाल फेंक के? मैं तुझको वो जाल फेंकना सिखाऊंगा जिसमें परमात्मा पकड़ जाए। और फिर वो मछुआ जीसस क्राइस्ट के पीछे पीछे चल गया। तो क्राइस्ट भी यही बता रहे हैं, तू जो जाल फेंक रहा है उसमें परमात्मा नहीं पकड़ेगा, क्षुद्र ही पकड़ेगा, मछली ही पकड़ेगी। तो इनमें क्या समय व्यतीत कर रहा है? तो उसको जाल फेंकना आता है, तो तुझे मैं ऐसी जाल फेंकना सिखाऊंगा। तो वही जाल है, और वो जाल
शून्य की जाल है। परमात्मा शून्य है तो शून्य की जाल में ही वो पकड़ में आ सकता है। परमात्मा निराकार है तो आप अपने को निराकार बनाओ तो ही उसमें परमात्मा फंस सकता है। आप शब्दों से घिरे हो, शब्दों के जाल में फंसे हो तो आप परमात्मा को ढूंढ रहे हो, तो आप ऐसी ही गलती कर रहे हो जैसे मछुआ जाल फेंक रहा है परमात्मा को पकड़ने के लिए या पानी को पकड़ने के लिए, मगर परमात्मा को पकड़ना ही नहीं होगा। हम उसी में हैं, उसी के साथ हम हैं। परमात्मा पकड़ में आया ही है क्योंकि हम जो हैं वो परमात्मा ही है, उसका स्वभाव। अगर हम शब्दों में, नाम में उलझे हैं इसलिए हमको अनुभव में नहीं आ रहा। तो आपकी ये साधना निशब्द होने की, निर्विचार होने की साधना आवश्यक है आपको, तो फिर आपको अनुभव होगा परमात्मा का। तो निशब्द और निर्विचार होने के लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा, आपको ये समझना होगा शब्द और विचार झूठ होते हैं, नाम झूठ है, इसको समझना है। इस समझ से ही आप निर्विचार हो सकते हैं। क्योंकि आप विचार में क्यों फंसे हो? क्योंकि आप विचार को सच मानने के कारण आपको लगता है कि विचार करना सच है, विचार करके कुछ हो सकता है, ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है, इस विचार को निकालना चाहिए, इस विचार को लाना चाहिए। इस द्वंद्व में हम उलझे हुए हैं ना। इसका मूल कारण क्या है? विचारों को सच मानना, ये मूल भ्रम है। शब्द सत्य हैं, ये मूल भ्रम है। इसी भ्रम से ये सब जंजाल पैदा हो गया। हमने शब्द को मान लिया सच, लिखी हुई बात को, कही हुई बात को मान लिया सच, और फिर जो जो हमको कहा उसको हम सच मान लिए। अगर शब्द सच हैं तो फिर मैं ये सच हो गया, मेरा जात, धर्म, लिंग, पेशा ये सब सच हो गए, मन में आते हुए विचार जो भी है वो सब सच हो गए। पीड़ा का विचार आ गया तो सच हो गया, फिर उससे लड़ो। हैं, आप जिसको सच मानोगे उससे आप उलझ जाओगे, और यही उलझन है हमारी, जिसको बंधन कहते हैं ना। ये बंधन और कुछ नहीं है, ये शब्द को सच मानने का बंधन, एक ही बंधन है। हमने शब्द को सच मान लिया, और वो शब्द जो हमने लेके नहीं आए थे, जो समाज ने हमको दिया था, और वो भी अगर दूसरे समाज में हम पैदा होते हैं तो दूसरा होता। अभी मैं अपने को हिंदू कहता हूँ, अगर क्रिश्चियन समाज में पैदा होता तो मैं अपने को क्रिश्चियन कहता। तो इस शब्द को हमने सच मान लिया, मैं हिंदू हूँ, बचपन से मान लिया, मैं हूँ, मैं इसको मान लिया, मैं शरीर हूँ, इसको मान लिया। इसको मानने के कारण, शब्द को सच मानने के कारण अब हम इस शब्द में फंस गए। मैं हूँ, इसको सच मान लिया, मैं को, तो फिर अब ये मैं अच्छा होना चाहिए, बुरा होना नहीं चाहिए, ये मैं श्रेष्ठ होना चाहिए, इसको जो भी आवश्यक है मिलना चाहिए, है। तो यही तो हमारी समस्या है ना, जो अहंकार की समस्या है वो क्या है? मैं को ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यही हमारी मूल समस्या है। और उस मैं को जो मैं है ही नहीं, तो हम फंस गए हैं इस तरह। तो ध्यान में आप अनाम की साधना करेंगे तो आपको शब्दों को छोड़ देना, अपने को मैं नहीं कहना, विचारों को सच नहीं मानना, उलझना नहीं विचारों में। शब्दों को छोड़ देंगे तो निशब्द भी साथ साथ है ना। ऐसा नहीं कि आपको मैं से बाहर आने के बाद बड़ा संघर्ष करना होगा और निशब्द कहीं पर छिपा हुआ है परमात्मा, उसको ढूंढना होगा, ऐसा नहीं। जब आप शब्दों को छोड़ देंगे तो निशब्द होगा ही वहाँ, है ना, वो कहीं नहीं गया।
शब्दों के बीच बीच में ही गैप होते हैं ना, वो गैप कहीं दूर तो गया हुआ नहीं होता। आप शब्दों में उलझे हुए हो तो बीच का गैप आपको नज़र में नहीं आ रहा। तो भाषा इस तरह चलता है ना, एक सेंटेंस होता है भाषा में, तो सेंटेंस में 5-7 शब्द होंगे, हर शब्द के बीच में एक गैप भी होगा। अगर वो गैप वहाँ नहीं होगा तो वहाँ शब्द सेंटेंस नहीं बन पाएगा, उसका अर्थ नहीं आएगा। तो गैप होना ही चाहिए। वो गैप है निशब्द, वो गैप है शून्य। तो परमात्मा इसी तरह, और वो गैप पहले भी था लिखने से पहले, और जहाँ आपने लिखा उसके भीतर भी वो गैप है। गैप कहीं मिट नहीं गया, पहले गैप था पूरा, आपने उसमें कुछ लिखा, बीच बीच में गैप दिखाई देने लगा। इसका अर्थ ये नहीं कि गैप जहाँ पर आपने लिखा वहाँ का उड़ गया, ऐसा नहीं। जो लिखा है आपने उसको मेट देंगे तो गैप वहाँ है ही। इसी तरह परमात्मा है ही। विचार आते हैं जाते हैं, विचार के पीछे परमात्मा है, विचार के नीचे परमात्मा है। तो विचार अगर नहीं चलेगा तो आपको निर्विचार अनुभव होगा ही। नाम नहीं आएगा तो अनाम वहाँ होगा ही। तो आपको उस अनाम का अनुभव करना है, वही असली साधना है।